पद अनुराग हूँ। जिस जोनी में जैसा मेरा कर्म हो, जैसा मेरा आचरण हो, उसी के अनुसार से मेरे को वही जोनी मिले, लेकिन भगवान के चरणों में मेरा अनुराग और प्रेम नहीं। श्री हनुमते नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशीलाभदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय सज्जन हो, भक्त श्रोतागण हो, जैसी टूटी फूटी वाणी से कुछ मन में आता है भगवान के बारे में, संसार के कल्याण के हितार्थ बोलने में बहुत से लोग बोल रहे हैं। हम भी अपना कुछ न कुछ ये लोग लड़का चैनल बनाता है तो इस पे हम कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। और तो मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं। भाई क्यों तरसते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ से अधिक पुण्य होने पर देवता बन जाता है, और वो ही देवता बन करके जो पुण्य क्षीणेषु मृत्युलोका विशन्ति, और फिर उसको मृत्युलोक में आना पड़ता है। ऐसे स्वर्ग जाने से हमको क्या फायदा है? हम भगवान के नज़दीक हो जाएं, भगवान का नाम जाप करें, भगवान में रम जाएं, तो सदा सदा के लिए भगवान हमको अपना पार्षद बना लेते हैं। भगवान की देखो 4 प्रकार की मुक्ति होती है भगवान की, सायुध, सालोक्य, सामीप्य और सारुज्य। सारुज्य माने गहना, हथियार और गहना, और भगवान के लोक में वास करना, धाम में वास करना, ये भगवान की ये मुक्ति है। और भगवान के जो सगुणों उपासक होते हैं, वो सगुणों उपासक मोक्ष न लें, जिनको राम भगत विमल बर दें। भगवान की भक्ति को ही मांगते हैं। उन्हें भगवान की भक्ति में ही आनंद है कि महाराज हमको बस मृत्यु लोक में जन्म दीजिए और हम भगवान का भजन करते रहें। जैसे भरत जी हैं, यही जोन जन्म कर्म बस राम छेदु। बहुत से पशु पक्षी जानवर भगवान को जानते हैं, लेकिन 2 हाथ वाले की तरफ सब जीव जंतु देखते हैं। और 2 हाथ वाला मनुष्य ही किसी को रोटी बना करके खिला सकता है, किसी को चाय बना करके पिला सकता है। तो बस मनुष्य शरीर से ही ये परमार्थ हो सकता है। और कहते हैं कि परमार्थ जैसा पुण्य नहीं, पुण्यम परोपकाराय पापाय परपीड़नम अष्टावक्र जी महाराज ने ये शब्द बिल्कुल कहा है। जो जैसे संत हैं, तपस्या कर रहे हैं बड़े बड़े जंगलों में, बड़ी बड़ी कंदराओं में, बड़े बड़े हिमालय के पर्वतों में, ये संत छिपे हुए हैं और भजन करते हैं। तो संत क्या चाहते हैं? तो संत भगवत स्वरूप होते हैं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपयोग, इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। तो विघ्न बाधाओं को तो भगवान, ये संतों का ये दृढ़ विश्वास है कि हमारा भारत माता, हमारा ये संसार सुखी रहे, और बस सबके सुख के लिए सुख करते हैं। इसका संत महात्मा जिसका अन्न पाते हैं उसका भजन होता है, जिसका अन्न उसका पुण्य, योगी अवधूत का जोगी अवधूत का पाप न पुण्य। तो अन्न खाने की ये पराकाष्ठा है, क्योंकि संत लोग अन्न
आती हैं तो शोधन करके भगवान का भंडारा बनाती हैं, भगवान का भंडारा बना करके और भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर उसमें तुलसी छोड़ करके और भगवान का सब प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है तो सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो पाप पुण्य से मुक्त है। इसलिए पहले जो संत थे वो कैसे भजन करते थे, जैसे रोड़ों पे मंडियों में अनाज गिर जाता था, अपने नखों से बीन बीन करके खेतों में शिला गिर जाता था, उनको शिला बीन बीन करके और उनको एकत्रित करते थे। और किसी का ये अन्न नहीं खाते थे, राजाओं का सेठों का अन्न नहीं खाते थे, सिर्फ उसी में अपना और भगवान का जो टिक्कर बनाया और उसी में भगवान का भोग लगाया और भोग लगा करके और भगवान का भजन करते थे। तो एक 24 घंटे में एक बार आहार लेना ये तपस्या में आता है, उसको एकासना बोलते हैं। और हर समय खाते रहो, मुंह चलता रहे तो उसको तपस्या नहीं मानते। और भगवान का सतत नाम हृदय में, सतत नाम भगवान के चरणारविंद हृदय में धारण करते हैं और सतत नाम, लाखों नाम, वो नाम सदैव जपते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि भजन बिन काय कुदे धरी, हे नर हे मन, तूने भजन के बिना काय के लिए धीर धरी। खायो पियो सुमिरो नाय हरि, भजन बिन काय कुदे धरी। चटक मटक के खायो पियो सुमिरो नाय हरि, भजन बिन काय कुदे धरी। ये संसार सागर है, इसमें माया कोणी कोणी माया जोड़ता है, इकट्ठी करता है। तो ये संचय भगवान की ये माया है, विधाता की ये माया है। हम तो आप तो मनुष्य हैं, लेकिन एक जंगल की हर जीव एक चींटी है, वो भी एक दाने को एकत्र संग्रह करती है। बस संग्रह ही करना, हाँ संग्रह ही करना ये माया है, और त्याग करना ये तपस्या है। संग्रह और त्याग में बहुत अंतर होता है। तो एक बार बीरबल ने और बादशाह ने और बीरबल से प्रश्न किया तो बादशाह ने कहा कि मैं 3 पुरुष चाहता हूं। कौन कौन से? कि एक अब के, एक तब के, एक कभी के नहीं। बीरबल ने कहा कि महाराज हुक्म आपका है, मैं तीनों पुरुषों को ला करके आपको दूंगा। बीरबल चले तो एक महात्मा और धूना लगा करके बैठे थे और भजन कर रहे थे। बीरबल ने जाकर के नमस्कार प्रणाम किया और प्रणाम करके और बोले कि महाराज आपके यहाँ आपका महाराज के दरबार में और कल जो है बुलावना है, आप वहाँ पर पहुँचना। महाराज ने कहा कि ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है? तो बीरबल ने कहा कि अपराध नहीं, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं, केवल एक प्रश्न पूछना है, बस उसके लिए आपको दरबार में बुलाया है। महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। आगे चल करके एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे और दुकान पर बैठ करके और बहुत से नौकर चाकर लगे थे, वो अपने हिसाब किताब में लगे थे। तो दुकानदार वो उससे सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप को दरबार में, महाराज के दरबार में बुलाना है, आप पधारना है इतने 3 बजे तक। सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं पधारूंगा। तीसरी जगह चलते हैं तो तीसरी जगह पे एक ठाकुर साहब के लड़के का विवाह था। वहाँ पर बढ़िया तबला बज रहे थे, गम्मत हो रही थी और वैश्याएं नाच रही थी। तो उनको बुलाया, तबला वालों को और वेश्या को, कहा कि भाई आपको राजा के दरबार में बुलाऊंगा है।
मैंने कहा ठीक है। सबने अपने सोचते रहे। दूसरे दिन महाराज के दरबार में बुलौआ आया, दरबार लगा तो दरबार में तीनों प्राणी उपस्थित हुए। तो पहले महात्मा को उपस्थित किया दरबार में। बीरबल से कहा कि बीरबल वो 3 पुरुष ये हाजिर हैं, तो बताओ। तो महात्मा को खड़ा किया कि ये अबके हैं, ये अबके हैं। सब कुछ सोच विचार करके इन्होंने और सारा तत्व परमात्मा में लग गए और भगवान के भजन में लग गए। तो अब इनको कई जन्म चले गए, व्यतीत हो गए, अब ये भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए ये अबके। बीरबल ने कहा, बादशाह ने कहा ठीक। और दूसरे कि तबके कौन है? कि तबके ये बनिए सेठ साहूकार हैं, ये बहुत से नौकरानी के काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और ये तबके हैं। तब इन्होंने कुछ किया है तो आज गद्दी पर बैठे हुए अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे उस वेश्या और तवंचियों को खड़ा किया तो बोले कि ये न अबके हैं न तबके हैं, ये सब ऐसे ही नाचते रहेंगे। तो ये बीरबल ने और बादशाह से के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बादशाह ने कहा वाह बीरबल वाह। तो बीरबल बहुत चतुर था, मंत्री था, बहुत होशियार था। तो ऐसे ही अपने मन पे और शरीर पे आप ध्यान धारण किए कि जिसने जैसा कर्तव्य, जैसी तपस्या, जैसा पुण्य किया है, उसको आज इस संसार के अंदर में आप देख सकते हो। निम्न श्रेणी के भी लोग हैं, मध्यम श्रेणी के भी लोग हैं, और उच्च कोटि के भी लोग हैं, और धनवान भी हैं, मध्यम हैं, और कंगाल भी हैं। तो ये सब पुनर्जन्मन विद्यते, तो भगवान का भजन करना चाहिए। सततम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पे रहना चाहिए। वही प्राणी धन्य है कि जिसने अपनी जिह्वा पे राम नाम धारण किया, और बस वही है। तो परमात्मा का नाम सत्य है। जो नाम उद्धार करता है वो कोई नहीं करता है। तो राम एक तापस्य तारी, और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया है। क्यों? हाँ,